Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ramzan Ishaq and the topic that we are going to discuss today is International Court of Justice. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ कि आईसीजे जो है ये यूएन का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है, परमानेंट ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, एडजुडिकेशन का है कि स्टेट्स के बीच में जितने भी केसेस होंगे, जितने भी इश्यूज होंगे, उनको देखना, उनका जो है वो फैसला करना इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक एमसीक्यूज भी हो सकता है कि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन क्या इंडिविजुअल्स, कंपनीज और बाकी चीज़ों पे भी है। तो इसका आंसर है कि नहीं, आईसीजे की जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट्स के बीच में जितने भी इशू होंगे उसमें होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आईसीजे किन किन केसेस के अंदर जो है वो इंटरवीन कर सकता है या उन केसेस को वो देख सकता है। तो फर्स्ट इज़ कि अगर आईसीजे के अंदर कोई केस जाता है तो दोनों स्टेट्स की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है वो आईसीजे वो केस टेकअप नहीं कर सकता। इसके अलावा एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू स्टेट्स, कोई ट्रीटी है और उस ट्रीटी के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर कोई मसला होगा इस ट्रीटी में तो दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू आईसीजे, तो फिर आईसीजे की जुरिस्डिक्शन उसमें होगी। सिमिलरली अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जो ट्रीटी थी वो तो प्री ह्यूमन थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो लीग ऑफ नेशन के एम्बेट के अंदर वो ट्रीटी की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई इशू होगा तो जो लीग ऑफ नेशन का जो कोर्ट था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस पीसीआईजे, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन उसमें बता दी गई है तो फिर इंटरनेशनल जो हमारा आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी जुरिस्डिक्शन भी उसी केस के ऊपर होगी, क्योंकि उससे जो उसका जो प्रीडिसेसर था, जो पीसीआईजी था, उसकी जुरिस्डिक्शन थी, क्योंकि वो कोर्ट तो ख़त्म हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट में अब हमारे पास आईसीजे है तो उस कोर्ट की जो है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन होगी। जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के रेफरेंस से, और वो है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो ये होता है कि अगर स्टेट ये एक क्लाज होती है, ऑप्शनल क्लाज होती है, और ये खुद स्टेट एक्सेप्ट कर लेती है कि हम ये मानते हैं कि हमारा कोई भी अगर केस होगा तो वो आईसीजे उसको टेकअप कर सकता है, तो उसको कहते हैं इप्सो फैक्टो। तो अब होता यह है कि जिस स्टेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है तो उसका कोई भी केस, उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेट दूसरी जाके अगर दूसरी की कंसेंट है और एक स्टेट ने पी से जो है वो आईसीजे का जो है इप्सो फैक्टो साइन किया हुआ, तो दूसरी स्टेट उसको किसी भी मैटर में जाके कोर्ट में ले जा सकती है, और जो जो पहले वाली स्टेट है उसकी कंसेंट क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो उसको कंसेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के रेफरेंस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इप्सो फैक्टो साइन किए हुए हैं, मीनिंग देयर बाई कि इन दोनों के अगेंस्ट कोई भी स्टेट केस लेके जा सकती है, क्योंकि इनकी तो ऑलरेडी कंसेंट गिवन है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का केस क्यों नहीं लेके जाता। अब जो इप्सो फैक्टो होता है उसमें आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कर सकते हो, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस की है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस ये होती है कि एक कंडीशन हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हमारी जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन आईसीजे की नहीं होगी, अदरवाइज सब केसेस में होगी। अब जो कश्मीर का केस है उसमें इंडिया ने जो कंडीशन दी हुई है वो ये है कि उसने कहा हुआ कि इंडिया जो है वो हर किस्म की, हर कंट्री के अगेंस्ट जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन को अज्यूम करता है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसने कहा है कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसका कॉमनवेल्थ का मेंबर रह चुकी है या कॉमनवेल्थ का मेंबर है, उसके अगेंस्ट वो जो रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा है और है भी सही, तो इसीलिए पाकिस्तान उसके अगेंस्ट केस नहीं ले जा सकता अनटिल के जो है इंडिया खुद दोबारा से इस केस में, पर्टिकुलर कश्मीर के केस में, अपनी जुरिस्डिक्शन को, आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को अज्यूम करे। सिमिलरली अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुलभूषण जाधव का केस कैसे लेके चलेगी आईसीजे में। वो इस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने इप्सो फैक्टो साइन की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में उसने जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन थी कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई चीज़ होगी तो वो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब क्योंकि ये कुलभूषण यादव का केस ऐसा था कि उसमें पाकिस्तान ये चैलेंज नहीं कर सकता था कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है जो रिस्ट्रिक्शन अज्यूम करना, तो पाकिस्तान को ये जो रिस्ट्रिक्शन अज्यूम करनी पड़ी। सो इस वजह से आईसीजे ने
कुलभूषण जाधव का केस सुना भी और उसके ऊपर फिर डिसीजन भी लिया, जो कि पाकिस्तान ने फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उसमें पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें स्पेसिफिकली हमने आईसीजे के बारे में बात की और इंडिया पाकिस्तान के जो केसेस हैं उनकी बात की। थैंक यू।